हरे कृष्णा। चैत्र मास की इस पवित्र वेला में आप सभी का स्वागत है हमारी चैत्र मास कथा श्रृंखला में। ये समय अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। यही वह क्षण होता है जब मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना सबसे सरल हो जाता है। इस शांत वातावरण में भगवान श्री हरि का स्मरण करने से मन में शांति, भक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है। तो आइए इसी मंगलमय समय में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कथा श्रृंखला में हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का श्रवण कर रहे हैं। अब तक की कथा में हमने जाना कि अयोध्या के महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ करने का विचार करते हैं। उस समय उनके मंत्री सुमंत्र उन्हें ऋषि श्रृंग को अयोध्या बुलाने का सुझाव देते हैं और उनसे जुड़ा एक प्रसंग सुनाते हैं। मंत्री सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ये बात अपने गुरु मुनिवर वशिष्ठ को बताई और उनकी अनुमति लेकर अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश की ओर प्रस्थान किया, जहां महान तपस्वी ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेक वन और नदियां पार करते हुए वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहां उन्होंने देखा कि वे अंग देश के राजा रोमपाद के साथ विराजित है। ऋषि श्रृंग का तेज ऐसा था मानो प्रज्वलित अग्नि की ज्योति चमक रही हो। राजा रोमपाद ने अपने मित्र दशरथ का बड़े आदर और विधि विधान से स्वागत किया। उन्होंने ऋषि श्रृंग को भी राजा दशरथ के आगमन का कारण बताया। इस प्रकार सम्मानपूर्वक सत्कार के बाद राजा दशरथ कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राजा रोमपाद से निवेदन किया, हे मित्र, यदि आपकी अनुमति हो तो आपकी पुत्री शांता और उनके पति ऋषि श्रृंग मेरे साथ अयोध्या पधारें, क्योंकि मेरे राज्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होना है। राजा रोमपाद ने प्रसन्नता से इस निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने ऋषि श्रृंग से कहा कि वे अपने पत्नी शांता के साथ अयोध्या जाए और राजा दशरथ की सहायता करें। राजा की आज्ञा पाकर ऋषि श्रृंग ने तथास्तु कहा और अयोध्या जाने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद राजा रोमपाद ने एक दूसरे को स्नेहपूर्वक विदा किया। अयोध्या लौटते समय राजा दशरथ ने अपने दूतों को पहले ही नगर में भेज दिया और आदेश दिया कि पूरे नगर को भव्य रूप से सजाया जाए, सड़कों की सफाई हो, उन पर जल का छिड़काव हो, धूप दीप की सुगंध फैलाई जाए और पूरे नगर को ध्वजाओं व पताकाओं से अलंकृत किया जाए। राजा के आगमन का समाचार सुनकर अयोध्यावासी भी अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ने मिलकर नगर को सुसज्जित किया। जब राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को आगे करके नगर में प्रवेश कर रहे थे, तब शंख और दुंदुभियों की ध्वनि गूंज रही थी। नगर के लोगों ने ऋषि श्रृंग का बड़े आदर से स्वागत किया, मानो देवताओं ने स्वर्ग में भगवान वामन का स्वागत किया हो। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग को राजमहल में ले जाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। उसी समय शांता को भी अपने पति के साथ देखकर महल की रानियां अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद जब वसंत ऋतु का शुभ अवसर आया, तब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने ऋषि श्रृंग के सामने विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, मैं अपने वंश की रक्षा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराना चाहता हूँ। कृपा करके आप इस यज्ञ का संचालन करें। ऋषि श्रृंग ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, राजन, यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र कीजिए। यज्ञ के लिए अश्व छोड़ा जाए और सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाइए। राजा दशरथ ने तुरंत अपने मंत्री सुमंत्र को आदेश दिया कि वे वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों और ऋषित्वजों को आमंत्रित करके लाएं। जब सभी विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हुए, तब राजा दशरथ ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा,
पुत्र के बिना मुझे इस राज्य में भी सुख नहीं मिलता, इसलिए मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। राजा की ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों ने इसे अत्यंत शुभ बताया और कहा कि इस यज्ञ के प्रभाव से राजा को 4 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ की तैयारी आरंभ करवाई। उन्होंने शिल्पियों, कारीगरों, ज्योतिषियों और सेवकों को बुलाकर कहा कि यज्ञ के लिए विशाल व्यवस्था की जाए, राजाओं के रहने के लिए महल बनाए जाए, ब्राह्मणों के लिए सुंदर घर हो, घोड़ों और हाथियों के लिए शालाएं तैयार की जाए और दूर दूर से आने वाले अतिथियों के लिए भी उत्तम व्यवस्था हो। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों का आदर सम्मान होना चाहिए, किसी के साथ अपमान का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा और सम्मान से ही कार्य सिद्धि होती है। सभी लोगों ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा स्वीकार की और यज्ञ की भव्य तैयारी प्रारंभ कर दी। अब आगे की कथा में हम जानेंगे कि अश्वमेध यज्ञ के लिए किन किन राजाओं और महान व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। ये रोचक प्रसंग हम सुनेंगे कल हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।